जय हिंद दोस्तों। भारत के बेहद करीब से ईरान पर बम बरसाएगा। अमेरिका ट्रंप की धमकी से यूं ही नहीं डरा है। इस्लामिक देश खामेनेई शासन का अंत करीब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो हिंद महासागर में भारत से होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। उसके लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को ख़त्म करना है। जाहिर तौर पर ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता है और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनाई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पेंटागन ने भारत के दक्षिणी सिरे से 1140 मील दक्षिण में डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टील्थ बमवर्षक विमान B-2 को तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर तौर पर तैयार है। अमेरिकी सेना उन अभियानों का अभ्यास कर रही है जो उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी के बाद से नहीं किए हैं। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट या फिर पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमला करने के लिए रणनीतिक बमवर्षक बलों की तैनाती के साथ साथ उन्हें आवश्यक रसद पहुंचाने और खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले परिवहन विमान और रखरखाव दल, खुफिया इकाइयां और बचाव दल को तैनात कर दिए हैं। यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान पर हमला करने के लिए कितना गंभीर अमेरिका। इसके अलावा अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने कमर कस रखी है। इसके अलावा अब अमेरिका यमन में हमले से अपनी रणनीति की शुरुआत कर सकता है और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन को भी कहां पोजीशन लेना है ये तय कर लिया गया है। यमन में अमेरिकी हमले ये दिखाने के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली नहीं है। वॉशिंगटन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो हिंद महासागर में भारत कैसे होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसके लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को ख़त्म करना है। जाहिर तौर पर ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता है और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनाई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पेंटागन ने भारत के दक्षिणी सिरे से 1140 मील दक्षिण में डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टील्थ बमवर्षक विमान B-2 को तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर तौर पर तैयार है। अमेरिकी सेना उन अभियानों का अभ्यास कर रही है जो उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी के बाद से नहीं किए हैं। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट या फिर पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमला करने के लिए रणनीतिक बमवर्षक बलों की तैनाती के साथ साथ उन्हें आवश्यक रसद पहुंचाने और खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले परिवहन विमान और रखरखाव दल, खुफिया इकाइयां और बचाव दल को तैनात कर दिए हैं। यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान पर हमला करने के लिए कितना गंभीर अमेरिका। इसके अलावा अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने कमर कस रखी है। इसके अलावा अब अमेरिका यमन में हमले से अपनी रणनीति की शुरुआत कर सकता है और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन को भी कहां पोजीशन लेना है ये तय कर लिया गया है। यमन में अमेरिकी हमले ये दिखाने के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली नहीं हैं। इसके जवाब में ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप ईरान के नज़दीकी पॉइंट से लगभग 2480 मील दूर है। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के ठिकानों पर हमला कर सके। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिकी बमवर्षक विमान B-2 ऐसा आसानी से कर सकता है, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइलों का इस द्वीप तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। अगर पहुंच भी गई तो क्या उनमें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने की क्षमता है? इसका जवाब बहुत आसान है, नहीं। हालांकि ईरान ड्रोन कैरियर ज़रूर ऑपरेट करता है, लेकिन अमेरिका इसे काफ़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की धमकियां कोई मतलब नहीं रखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में ख़त्म होने वाला है
और अगर ईरान उस वक्त तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी हूतियों पर यमन में हमले कर सकता है। दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका पर हमला करने में नाकाम रहने पर ईरान अमेरिका के दोस्त इजराइल पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले ही इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की इजाज़त दे चुके हैं। हालांकि विश्वसनीय स्रोतों के हवाले से कहा है कि ऐसे सबूत नहीं हैं कि ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए ईरान में किस ठिकाने पर अमेरिका हमला करेगा फिलहाल ये तय नहीं है। हालांकि इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि देश ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर लॉन्च कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान इस तनाव को कम नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अगर हमला होता है तो ईरान के लिए इन हमलों को बर्दाश्त करना संभव नहीं होगा। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और एक्सपर्ट्स लंबे वक्त से कहते आए हैं कि घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए इस्लामिक सरकार ने तनाव भड़का रखा है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका हमला करता है और नए प्रतिबंध लगाता है तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ईरान में इस्लामिक शासन का अंत हो जाए। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है। अमेरिका और इजरायल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि तेहरान हमेशा से इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया है। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों में नथांज, फोर्दो, अराक और बुशहर शामिल हैं। इनमें से कई भूमिगत बंकरों में बनाए गए हैं, जिससे इन पर हमला करना कठिन हो सकता है। अगर अमेरिका इन ठिकानों पर हमला करता है तो वह बंकर बस्टर बमों का उपयोग करेगा, जो मजबूत किलेबंदी वाले परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। डिएगो गार्सिया से संचालित अमेरिकी B-52 और B-2 जैसे बम वर्षक विमान इन ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। भारत इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक ओर भारत के ईरान के साथ घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं, खासकर चाबहार बंदरगाह परियोजना और ऊर्जा व्यापार के संदर्भ में। वहीं अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है, विशेष रूप से क्वेड गठबंधन और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत। अगर अमेरिका हिंद महासागर से ईरान पर हमला करता है तो भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। एक ओर अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी है, जबकि दूसरी ओर ईरान के साथ भारत के पारंपरिक व्यापारिक और ऊर्जा संबंध हैं। यदि अमेरिका के हमले से ईरान अस्थिर होता है तो इसका प्रभाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। ईरान अमेरिकी हमले का जवाब देने में सक्षम है। उसकी क्षेत्रीय ताकतें जैसे कि इराक में मौजूद शिया मिलिशिया, हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोही अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर जवाबी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने पहले भी होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। यदि ईरान पर हमला होता है तो वह संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के पास स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों जैसे कि डिएगो गार्सिया या मध्य एशिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। इससे भारत के समुद्री मार्गों और रणनीतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है।